तो भाई लोग आज हम बात करेंगे तेंसुरा की मांगा का चैप्टर 121 को। तो चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप सबका सपोर्ट रहा तो लाइट नॉवल को भी मैं पढ़ रहा हूँ, तो आई थिंक उस पर भी एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगी। और भाई लोग इस वीडियो का लाइक है 60 लाइक्स, जो कि ऑफकोर्स आप लोग करवा ही दोगे। एंड अब बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जो मर्चेंट था वो मारा गया होता है, एंड फिर मैरीबेल कह रही होती है कि वो सीधा अब रिमू से फाइट करेगी 1-on-1। और अब हम प्रेजेंट में देखते हैं किंगडम ऑफ सेल्टोरोजो को, जहां पर जोआन रोस्टिया नाम का बंदा होता है जो कि 5 एल्डर्स का एक मेंबर है। वो यूकी से कहता है, तुम कह रहे हो कि डीमन लॉर्ड रिमुरु तुम्हारे पीछे पड़ा है? और कहता है कि मुझे कहना पड़ेगा, तुम्हारे मुंह से ये सुन के अच्छा नहीं लगा। तुम यूकी कागुराजा को ये पता होना चाहिए कि गिल्ड कुछ भी ऐसा वैसा करेगा तो उसका इंजाम सीधा काउंसिल पे आएगा। और वार्न करता है कि भूलो मत, गिल्ड का सारा फंड तुम्हें काउंसिल की ओर से मिलता है। और तो और मैं तुमसे अच्छी खबर सुनने को आया था। तो यूकी कहता है, वेल मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि मैंने तो कोई एविडेंस भी नहीं छोड़ा था, तो डोंट वरी, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। और वैसे भी रिमुरु एक काल नेचर का बंदा है, तो वो सख्त एविडेंस के बिना ऐसे ही मुझ पे इल्जाम नहीं ठोकेगा। तो जुहान कहता है, मान लो कि बाय चांस रिमुरु तुम्हारे रास्ते में आ गया हो और तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम उसे रास्ते से हटा सको। जिस पे यूकी कहता है, अरे भाई तुम पागल हो क्या, वो डीमन लॉर्ड है और उसके नेशन में मैक्सिमम मॉन्स्टर्स डीमंस और ओनी है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके पास स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा भी है। मैं पागल नहीं हूँ जो बेवजह ही उससे पंगा लेके मरना चाहूंगा। अब फिलहाल मैरीबल एंट्री लेती है और कहती है यूकी से, जोहान तुमसे जो पूछ रहा है उसका सही सही से जवाब दो यूकी, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ। और जब जोहान मैरीबल को देखता है तो कहता है, आज दरमदा नहीं आया? जिसपे मैरीबल कहती है, नहीं, बल्कि आज मैं अकेली आई हूँ। तो यूकी कहता है, अब जबकि मैरीबल ने बोला है तो मुझे जवाब तो देना ही होगा। और कहता है, और इमरू से जीत सकता है, बस डिपेंड ये करता है कि कंडीशन क्या है। जिसपे यहाँ पे मैरीबेल कहती है कि यूकी बात को घुमा रहा है, सही से बता नहीं रहा। और हमें राइटर होता है वो बताता है कि मैरीबेल के पास एक यूनिक स्किल है जिससे वो दूसरों के डिजायर यानी इच्छाओं को जान सकती है, एंड उनकी मदद से वो उनको मैनिपुलेट करके या उनके साथ कोलैब करके अपना काम निकलवा सकती है। फिलहाल अब मैरीबेल कहती है कि वो फाउंडर फेस्टिवल में गई थी और उसने रिमरू को पास से देखा, इसलिए उसने अपनी एवरेज स्किल का यूज रिमरू के ऊपर किया। एंड वो फिर शौक ही रह गई, क्योंकि उससे लगा था कि रिमरू के पास इतना बड़ा नेशन हो गया है तो वो बहुत लालची हो गया होगा एंड उसके पास काफी डिजायर्स होंगे। लेकिन रिमरू के पास तो कोई डिजायर्स ही नहीं थे, इनफैक्ट बल्कि वो तो सब कुछ छोड़ने को भी तैयार है। इसी बात पे मैरीबल काफी गुस्सा भी हुई थी, क्योंकि वो अब रिमरू को इतनी आसानी से ट्रैप नहीं कर सकती। और अब फिलहाल हमें मैरीबल का एक और सीक्रेट बताया जाता है कि धर्मदा और उसने मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था। दरअसल उनके प्लान के अकॉर्डिंग वो लोग अपने नेशन में करेंसी लॉन्च करेंगे, जैसे कि कॉइन्स या पैसे, और फिर वो उन करेंसी को बाकी जगह प्रमोट कर देंगे। एंड करेंसी की जो कीमत होगी वो उस नेशन पे डिपेंड करेगी कि वो कितना पावरफुल है। जैसे कि इंग्रेसिया में उसकी कीमत ज्यादा भी हो सकती है एंड किंगडम ऑफ फेलमेन में वही कम भी हो सकती है। एंड अब मैरीबल यूकी से कहती है कि वो रिमरू को अपने काउंसिल के अंदर आने का इनविटेशन भेजेगी। मुझे पक्का पता है कि रिमरू खुश होगा एंड एक्साइटेड भी। जिसपे यूकी कहता है, रिमरू यहाँ पे इन सब मैटर्स में काफी जल्दी एक्शन लेता है एंड काम भी, तभी तो वो इतनी जल्दी इतने आगे पहुंच पाया है। और कहता है कि उसे मैरीबल का ये आइडिया बहुत पसंद आया एंड रिमरू हाँ भी बोल देगा। मैरीबल बताती है कि वो एक बार रिमरू को काउंसिल के अंदर ला दे तो वो अपनी पावर से रिमरू को अपने हाथों पे नचाएगी, क्योंकि उसे पता है कि रिमरू के पास कोई ना कोई तो ऐसी डिजायर्स होगी ही, जिसे वो कंप्लीट करने के लिए वो उसे मैनिपुलेट कर सके। एंड जैसे कि मैंने यूकी को करके रखा है। वो यहाँ पे जोहान से बताती है कि जो यूकी है उसके डिजायर्स काफी बड़े हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद कैसे ना कैसे वो उसे हैंडल कर रही है। जिसपे जोहान कहता है, भाई थोड़ा संभल के, क्योंकि यूकी बगल में ही बैठा है, वो सुन लेगा। लेकिन यहाँ पे मैरीबेल कहती है कि फिक्र मत करो, अगर ये बात मैं इसके आगे भी कहूँ तो भी ये कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि मैंने इसे इस तरह से मैनिपुलेट करके रखा है। फिलहाल तभी मैरीबल जोहान से कहती है कि जाओ पेन और पेपर लेके आओ, मैं अभी का अभी एक फॉर्म लिखूंगी और रिमरू को भेजूंगी। जिसपे जोहान हाँ बोलता है एंड वहां से खिसक लेता है। बाहर आने के बाद वो बता रहा होता है कि भाई ये मैरीबल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और तो और काफी अजीब लड़की भी है। अगर वो मेरे पे गुस्सा हो गई तो न जाने मुझे भी मैनिपुलेट कर दे, क्या पता। फिलहाल अब जोहान पेन और पेपर लेके आता है और मैरीबल उसके ऊपर रिमरू के लिए लेटर लिखने जाती है। लेटर लिखते लिखते वो कह रही होती है कि भले ही तुम कितने बड़े इंसान हो रिमरू, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी, क्योंकि इस वर्ल्ड पे सिर्फ एक ही पत्ता रूल कर सकता है और वो मैं हूँ, ना कि तुम। तो तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। अब फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और अब हम डंजन को देखते हैं, जहाँ पे कुछ अजनबी यानी कुछ अननोन हंटर्स आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी जो मिलिम होती है स्लाइम फॉर्म में, वो उनके पीछे से आती है और यहाँ पे एक बंदे को टपका देती है। और ये लोग जैसे ही स्लाइम को देखते हैं
तो कहने लगते हैं ये तो स्कारलेट कॉमिक है, अपने आप को इससे बचाओ नहीं तो ये तुम्हें वन शॉट मार देगी। अब फिलहाल जैसे ही वो लोग भागने की फिराक में होते तभी पीछे से रिमरू आता है अपने गोस्ट फॉर्म में और अपनी साइड से अटैक करता है जिससे काफी ज्यादा लोग मारे जाते हैं और दो बंदे बच गए होते हैं, उसे रामरिस ने अपने भारी आर्मर से मार देती है। एंड जो लास्ट बंदा बचा था वो कह रहा होता है कि हमें जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहिए नहीं तो हमारे सारे के सारे रेड रॉक चले जाएंगे। तो तभी पीछे से वेल्डोरा आता है और कहता है भागने की कहाँ ट्राई कर रहे हो, मैं तो यहाँ पे हूँ। एंड वो सबको खत्म कर देता है और अब हमें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है जिसमें बताया जाता है कि डंजन डोमिनेटर ने फिर से एक बार रूल किया है। एक्चुअली में रिमुरु की इस टीम का नाम यहाँ पे डंजन डोमिनेटर पड़ गया है क्योंकि ये लोग किसी को आगे बढ़ने ही नहीं देते। और अब रिमुरु डंजन से बाहर आ जाता है और हम लोगों को एक्सप्लेन करता है कि कैसे उन्हें डंजन डोमिनेटर का टाइटल मिला। दरअसल डंजन सुसाइड बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहे थे तो रिमुरु ने जिस भी नेशन के साथ ट्रीटी फॉर्म की थी उन सभी जगहों पे उसने बहुत ही बड़े बड़े बिलबोर्ड लगा दिए और ऐसे वैसे नहीं बल्कि वीडियो वाले बिलबोर्ड। ऐसा समझो कि लाइव स्क्रीन जिससे यहाँ पे डंजन में क्या चल रहा है वो लाइव दिखता है। और हाँ, डंजन का सक्सेसफुल होने के पीछे का सबसे बड़ा हाथ मासायुकी का है क्योंकि उसने एक बार गोल्ड चेस्ट में पूरा का पूरा रेयर बॉडी आर्मर मिल गया था, वो भी पूरा सेट। एंड ये सब देखने के बाद पब्लिक भी ज्यादा एक्साइट हो गई थी एंड वो लोग भी ट्राई करना चाहते थे अपना लक आजमाने का। और वो साथ साथ में मासायुकी की फैन फॉलोइंग कम है क्या, उन लोगों ने मासायुकी की फ्लोर 20 की फाइट देखी एंड वो लोगों ने इतनी डिमांड की थी कि उन्हें वापस देखनी है। इसी बात पे रिम्यू ने मौके पे चौका मार दिया एंड मासायुकी की पूरी फाइट रीटेलीकास्ट करवा दी हर एक स्क्रीन पे, जिससे मासायुकी की फैन फॉलोइंग भी बढ़ गई एंड साथ साथ में डंजन का प्रमोशन भी हो गया। एंड ये वही टाइम था जब रिम्यू की छोटी सी क्लैन पॉपुलर होने लगी थी क्योंकि ये लोग मिस्टीरियस थे, इसलिए इन्होंने सोचा कि अपना एक अलग ऑरा बनाते हैं। इसलिए रिमरू अगर किसी के पीछे खड़ा हो जाए तो एकदम से ठंडी हवा चलने लगती है। रामरिस का बड़ा आर्मर अगर किसी इंसान के पीछे खड़ा हो तो उस इंसान को डर लगने लगता है और कहता है कि मिलिम अब भी ज्यादा नहीं बदली, लेकिन क्योंकि वो सबको वन शॉट मार देती है इसलिए सबने उसका नाम स्कारलेट कॉमिक दे दिया। इसके बाद आता है अपना वेल्डोरा जिसे लोगों ने यह कहा कि ये स्कल वाला स्केलेटन है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एंड इससे बचकर रहना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल अब रिमरू की टीम खुशी खुशी वापस लौट रही होती है एंड वेल्डोरा कहता है कि ये काम तो काफी मजेदार है और मजा भी आ रहा है इसे करने में। रिमरू भी कहता है मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे गेम खेलने आया हूँ एंड सब लोग काफी हैप्पी होते हैं। और फिलहाल रिमरू कह रहा होता है कि म्यूल माइल ने उसे खबर दी थी कि ग्रीन फ्यूरी वापस अपने किंगडम लौट गई है एंड वो काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो लोग वापस लौटेंगे, वो भी पूरी तैयारी के साथ। इसलिए हमें भी तैयार रहना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम भी उन्हें हरा सके। फिलहाल तभी राफेल रिमरू को बताती है कि सुना आपको टेलीकिनेसिस से बुला रही है, जिसपे रिमरू कहता है कोई बात नहीं एंड वो सुना से मिलने चला जाता है। एंड जब सुना यहाँ पे रिमरू को देखती है तो कहती है अरे लॉर्ड रिमरू आप आ गए और आपके साथ मिलिम भी आई है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तभी हम बगल में किसी को बैठी हुई देखते हैं एंड गाइज वो और कोई नहीं बल्कि फ्रे होती है। अब फ्रे को देखने के बाद मिलिम काफी कांपने लग जाती है और कहती है ये यहाँ पे क्या कर रही है। फ्रे मेरी बात सुनो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं प्रॉमिस करती हूँ। लेकिन फ्रे कहती है क्या सच में? मैंने जिस बंदे को तुम्हारे ऊपर नजर रखने को कहा था वो बंदा मुझे कारपेट में लिपटा हुआ मिला, क्या उसके पीछे तुम नहीं थी? क्या अब तुम मुझे बताना चाहोगे कि इस सब के पीछे क्या चल रहा है? जिसपे रिमुरु कहता है अरे मिलिम तुम्हें काम था तो हमें बता देती, हम तुमको अपने काम के लिए नहीं बुलाते। जिसपे वेल्डोरा भी कहता है रिमुरु ने सही कहा, अगर तुम्हारे पास कोई काम था तो उसे कर लेना चाहिए था, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी बिजी हो। जिसके बाद रामरिस भी कहती है रिमरू और मास्टर ने सही कहा। तभी मिलिम कहती है कि तुम सबके सब कितने बड़े धोखेबाज हो, तुम लोग मुझे बचा नहीं सकते थे। और तभी फ्रे कहती है फिलहाल बात कुछ भी हो मुझे अभी तुम्हें ले जाना पड़ेगा यहाँ से। और फिर वो मिलिम को घसीटते हुए ले जाती है वहां से। रिमरू मन में ही सोच रहा होता है कि इस बार तो वो बच गया फ्रे से, नहीं तो उसको भी लेक्चर सुनना पड़ता। लेकिन तभी सुना रिमरू से पूछती है कि लॉर्ड रिमरू आप इतने दिनों से कहाँ पे थे? जिसपे रिमरू कहता है वो तो बस डंजन के अंदर रिसर्च कर रहा था। जिसपे सुना कहती है क्या सच में आप रिसर्च ही कर रहे थे और मजे नहीं? जिसपे रिमरू कहता है अब मैं इसे क्या ही बोलूं। और तभी राफेल रिमरू को सजेस्ट करती है कि सच बोल दो और थोड़ी सी डांट खा लो, वही आपके लिए परफेक्ट होगा। अब रिमरू के एल लगने वाले होते और तभी वहां पे म्यूल माइल आ जाता है और रिमरू से कहता है लॉर्ड रिमरू मैं आपको काफी टाइम से ढूंढ रहा था, मुझे आपको काफी इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। एंड रिमरू कहता है थैंक गॉड मेरे को बचाने वाला बंदा आ गया, नहीं तो आज मेरी क्लास लग जाती। और फिर म्यूलमाइल बताता है कि उनको काउंसिल की तरफ से एक लेटर आया है एंड मोस्ट प्रोबेबली उसमें यही लिखा होगा कि वो लोग उन्हें काउंसिल के अंदर इनवाइट कर रहे हैं।
दरअसल हर साल काउंसिल में एक मीटिंग बिठाई जाती है हर नेशन के बंदे या किंग के साथ। एंड इस बार ये मीटिंग इंग्रेसिया में होने वाली है। एंड गाइज इस मीटिंग का टॉपिक होने वाला है टेम्पेस्ट, क्योंकि हर तरफ जूरा टेम्पेस्ट की चर्चा हो रही है। फिलहाल मिलमाइल इतना बता देता है और तभी रिमरू समझ जाता है कि इन सबके पीछे जरूर कुछ तो दाल में काला है, क्योंकि जो ग्रीन फ्यूरी थी वो काफी ज्यादा पावरफुल थी। एंड रिमरू को लगता है कि ग्रीन फ्यूरी को बेचने के पीछे किसी पावरफुल इंसान का ही हाथ है। साथ साथ में रिमरू ये भी कहता है सुना से कि डंजन में जब वो रिसर्च कर रहा था तो उसे ये मालूम पड़ा कि ग्रीन फ्यूरी के कुछ लोग उनके यहाँ पे स्पाई कर रहे थे। तो सुना कहती है, सच में आप काम ही कर रहे थे, मैं तो पहले से ही जानती थी। और इमरू कह रहा होता है कि ये सब तो मुझे राफेल ने पहले से ही बता दिया था, नहीं तो मैं अभी पकड़ा जाता। फिलहाल तभी सुना कहती है कि आपकी रिसर्च और डेवलपमेंट का क्या चल रहा है। और भाई तभी राफेल वापस आती है और इमरू से कहती है, आपको सुना से थोड़ी डांट खा लेनी चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। तो रिमरू कहता है हाँ मैं समझ गया, और फिर वो सुना को सब कुछ बता देता है कि एक्चुअली में वो और वेल्डोरा बाकी सबके साथ मजे कर रहा था। बेचारा रिमरू सोच रहा होता है कि वो यहाँ पे साथ में डांट खाएंगे, लेकिन वेल्डोरा और रामरिश तो पहले ही वहां से खिलस लेते हैं, ये कहते हुए कि हमें डंजन में थोड़ी रिसर्च बाकी है तो हम वो करके आते हैं। और रिमरू कहता है कि अब मुझे मिलिन का दर्द समझ में आ रहा है, ये लोग कितने बड़े धोखेबाज है। एंड उसके बाद सुना रिमरू को काफी सुनाती है और रिमरू कह रहा होता है कि खैर इस पे तो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। एंड गाइज यहाँ पे तेंसुरा का चैप्टर 121 खत्म होता है, और उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। और भाई लोग 60 लाइक का टारगेट करवा लेना ताकि नेक्स्ट पार्ट जल्दी आए। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में।